ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। Has anyone got something to share? किसी को कुछ पूछना है, कुछ शेयरिंग है? People are joining in, so someone is writing. Yeah, 51. Yeah, thank you so much, Monica. 51. कैसे चल रहा है सबका? एफर्मेशंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? एफर्मेशन से कुछ लाभ हो रहा है या नहीं हो पा रहा है, या कुछ आपका छूट जा रहा है, या आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है एफर्मेशंस? मेरे शब्दों में एफर्मेशंस वो चीज है जो हम खुद को समझा रहे होते हैं एक्चुअली। सारी मुसीबत की जड़ तो हम खुद है ना कोई और नहीं होता है। सारी मुसीबत की जड़ हम खुद ही होते हैं और खुद ही समझ नहीं पाते हैं। तो एफर्मेशंस एक तरह से होते हैं रिपीटेडली करने के लिए, क्योंकि हम बहुत जल्दी नेगेटिव्स में आ जाते हैं। छोटी सी एक बात होती है और हम उसमें चले जाते हैं। देन यू नीड समवन टू पुल यू आउट, और यू नीड सच काइंड ऑफ एफर्मेशंस। तो अगर हम सुबह सुबह एफर्मेशंस का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो भी हमारा दिनचर्या है, जो भी हमें उस दिन की नीड है, उस हिसाब से सिलेक्ट करके एफर्मेशंस करते हैं, तो हमें ना वो बाहरी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है फिर। और फिर हम उस मूड में रहते हैं, उस टोन में रहते हैं, उसी तरह की पॉजिटिविटी में चलते हैं आगे। ये जिसके जिसके साथ भी हुआ होगा ना, वो आप समझ पा रहे होगे कि मैं क्या कह रही हूँ। और किसी दिन अगर आपने मिस कर दिया, या आप जल्दी में थे, आपने सोचा कि अरे मैं देर से उठा हूं, मैं नहीं करूं, और चले जाते हो, तो उस दिन कुछ ना कुछ हो जाता है। जैसे चाय नहीं पीते हैं तो लोगों का सिर दर्द होने लगता है ना हैबिट हो जाती है आपको, है ना? तो ये अच्छी एक आदत है जिससे कि आपको लगता है कि हाँ, हमारे पास क्यों नहीं हो रहा कुछ, क्या हो गया है। तो ये दीज आर इजी स्टेटमेंट्स। और इसके मतलब सर ने तो एक कार्ड्स बना दिए हैं, लेकिन हम बार बार यही कहते हैं, लोग बहुत सारे कह रहे हैं कि अंग्रेजी में है, अंग्रेजी में है। हिंदी में आप खुद ही उसको कन्वर्ट कर सकते हो, उसको इंग्लिश के वर्ड्स को समझ के। और आपको बहुत ही शुद्ध हिंदी में बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए है। तो जैसे भी आप समझते हो वैसे बोल सकते हो। उसका सारांश एक जो है वही बस खाली आपको एक कार्ड का जो टाइटल है वो बताता है वो किसके लिए बोल रहे हैं। तो आज का कार्ड जो है वो बहुत ही मजेदार है, जिसके ऊपर की सारी चीजें हमारी ठहरी हुई हैं। ठीक है, तो किसी को कुछ कहना है आज का? अभी हमारे पास दो लोगों 5 के मिनट हैंड हैं। राइज है। अभी हमारे पास 5 to 7 मिनट्स हैं स्टार्ट करने के लिए। तो आप लोग कुछ, हाँ हाँ, हैंड्स रेज्ड हैं फॉर शेयरिंग। ओके ओके, यस प्लीज प्लीज गो अहेड, शेयरिंग वाले लोग। अनुबा जी अनम्यूट कीजिए। अनुभा, चंद्रा जी, आप म्यूटेड हैं या क्या है? मैंने बोल अनम्यूट सकते हैं किया। ना? नोट हो गई हूँ, यस। हाँ हाँ हाँ। अभी आपने एफर्मेशन की बात की तो हम्म मुझे याद आया कि मैं कल एक जगह गई थी, और जब भी मैं उस एनवायरनमेंट में जाती थी तो मुझे बहुत जेलसी होती थी। तो कल जब मैं गई तो मुझे अनईजीनेस हो रही थी, लेकिन मैंने अपने आप को थोड़ा कंट्रोल भी किया, और रात भर मैं यही बोलती रही कि आई एम गुड। और अपने पास्ट को मैंने अपने आप को ब्लेम नहीं करा, एंड आई सेड आई हैव डन माय बेस्ट इन द पास्ट एंड आई एम डूइंग गुड। सो वो मैं अपने को रिपीट करती रही। हम्म तो जो एक अनईजीनेस पेन था वो काफी कम हुआ फिर मुझे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वंडरफुल शेयरिंग फॉर ऑल। बिकॉज जब आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो ना, तो जिनको भरोसा नहीं होता है या जिनको लगता है कि नहीं ये वर्क होगा कि नहीं होगा, तो उनका भरोसा बहुत कायम होता है। बहुत अच्छी शेयरिंग की आपने। तो जब भी आपको लगता है, आप कोई भी अफर्मेशन जो आपको सूट कर रहा है ना, ये अफर्मेशन कार्ड्स आपके पास हैं ही, जिन्होंने भी खरीदे हैं उनके पास हैं हाथ में, तो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको लगता है कि आज के, और 2-3 अफर्मेशन तो डेली के लिए रख ही लो, जो आपको लगता है कि क्या क्या आपके लिए जरूरत होती है एक बार। और मैं ज्यादातर जो जो यूज करती हूँ वो मैं अपने हिसाब से, मेरी नीड के हिसाब से यूज करती हूँ। आपको जो अपनी नीड के हिसाब से लगता है वो आप यूज कर सकते हो। तो एक कांस्टेंट रह सकते हैं, और किसी दिन
वो दिन की नीड को देख के भी आप अफर्मेशन कार्ड्स यूज कर सकते हो। उस दिन कुछ और चाहिए आपको, आप सपोज कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो अपने पोटेंशियल के ऊपर डालना चाहते हो तो आप कुछ भी यूज करते हो, आई एम पॉसिबिलिटीज, है ना। तो ऐसे वाले कार्ड्स जो भी आपको अच्छे लगते हैं वो आप यूज कर सकते हो। एंड आई एम ब्लेस्ड भी यूज कर सकते हो जो आज आ रहा है। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर कॉन्फिडेंट रखने के लिए ये बहुत सारे कार्ड्स हैं जो आपको मदद करते हैं। तो ये डिपेंड्स ऑन द ओकेजन, आप किस चीज के लिए यूज करना चाह रहे हैं। और एक आपका जनरल भी हो सकता है, जैसे 4-5 कार्ड्स मैंने अपने लिए सिलेक्ट किए हुए हैं तो जो मैं यूज करती हूँ डेली के तौर पर, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट अफर्मेशंस आर, दे आर इन सिंपल वर्ड्स, पॉजिटिव वर्ड्स टू ट्रेन योर माइंड, टू बिल्ड द पॉजिटिविटी इनटू योर माइंड, दैट इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू डू। एंड जो ग्रेटिट्यूड्स हमारी होती हैं, जो हम शुक्रगुजार करते हैं, ग्रेटिट्यूड वो होते हैं एक क्या उसको बोलते हैं, आपकी अंदर की चीजों को क्लींस करने के लिए। ग्रेटिट्यूड इज टू क्लींस यू एंड टू चेंज योर पर्सपेक्टिव ऑल थ्रू द डे। और ये क्या है, अफर्मेशंस आप सीड्स लगा रहे हो, ठीक है। आप क्लींस करने के बाद में सॉइल तैयार करके आप अफर्मेशन पॉजिटिव सीड्स उस दिन के लिए लगा दे रहे हो, ताकि आपका जो सारा दिन है वो हरा भरा रहे और अच्छी तरह से गुजरता रहे। तो दिस इज हाउ आई थिंक अफर्मेशन कार्ड्स आर। आपको जैसे भी लगता है आप इसको डिफाइन कर सकते हो और इसके बारे में सोच सकते हो। तो मैंने शेयर किया है, स्क्रीन नजर आ रहा है आपको? मुझे नहीं समझ, हाँ मैंने शेयर किया है, दिखाई दे रहा है सबको ये कार्ड? Yes, मैम, प्रतिमा जी का भी कुछ हैंड रेस है, वो क्या कहना हाँ 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 हाँ, प्रतिमा जी बोले बोले, प्रतिमा जी। गुड इवनिंग मैम। मैं पूछ रही थी, ये एफर्मेशन कार्ड्स डेली एक एक रीड करना है एक बार, या इसको कैसे यूज करें डेली में? ये आपके अपने ऊपर है। सी सम पीपल मे नॉट वांट टू यूज इट, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, ठीक है, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। इट इज ऑल योर नीड। हम कैसे है ना कि लोग कुछ लोग वॉक करते हैं, कुछ लोग योगा करते हैं, कुछ लोग हाँ। तो किसी तरह से जो आपकी नीड है। ये नहीं कि मुझे ये भी खाना है, अचार भी खाना है, नॉनवेज भी खाना है वो भी खाना है, ऐसे नहीं है ना, ऐसे तो नहीं है। हाँ हाँ तो आपकी जो जरूरत होती है उसी हिसाब से हम खाते हैं। तो दिस इज व्हाट अफर्मेशंस, ग्रेटिट्यूड, दीज आर व्हाट, दीज आर फूड फॉर योर माइंड, these are food for your Okay. mind. So if you feel that you need them, you will use them, and the kind of things you want to use, you will use them. If you don't want, think कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, तो आप उसको नहीं यूज करोगे। जैसे आई एम सेलिब्रेशन आप नहीं यूज करना चाहते, आप बेशक मत यूज करो। आपके लिए कुछ हुआ नहीं है आज, आप सेलिब्रेट नहीं करना चाहते, आप बिलीव नहीं करना चाहते योर सेलिब्रेशन, आपको ये ज्यादा लग रहा है। एक हो सकता है कि मुझे लगे कि मैं सेलिब्रेशन क्यों, लेट मी गो थ्रू समथिंग, सम सक्सेसेस, तब मैं आई एम सेलिब्रेशन पे आऊं। माने व्हाट एवर इट कुड बी, आई एम जस्ट गिविंग यू अ रैंडम एग्जांपल, ठीक है। तो आप अपने लिए जो भी आप कार्ड्स यूज करना चाहते हो वो आपको चयन करना है, खुद ही चयन करना है कि आपके लिए करना है। और अगर आप नहीं भी यूज करना चाहते हो, आई डोंट से कि हार्ड एंड फास्ट रूल है। देखो मैं एक अलग टाइप, वो सब टीचर्स अलग अलग टाइप के होते हैं तो मैं इस टाइप की हूँ कि अपनी जरूरत को खुद समझो। I don't want anyone to lean on me कि मैम ये यूज करें या वो यूज करें या ये। Be empowered in life. That is the crux of living your life on your own terms. जब आप अपनी जिंदगी को अपने शर्तों पे जीना चाहते हो तो आपको जज होना चाहिए, right? So choose it. So मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ इन मामलों में, मैं आई एम नॉट वेरी रिजिड। अच्छा ठीक है। तो आप मुझसे ना पूछोगे, राय लोगे तो मैं फिर खाली अपने बारे में बता सकती हूँ, मैं कब कार्ड्स यूज करती हूँ, कब नहीं यूज करती हूँ, कौन कौन से यूज करती हूँ। जैसे मैंने आज आपको अनकॉन्शियसली बता भी दिया कि मैं आई एम सेलिब्रेशन नहीं यूज करती हूँ। एंड समटाइम्स हम जजमेंटल भी होते हैं। हमारा माइंड कैसे ना, हमारे कुछ पास्ट के सर जैसे कहते हैं ना राजन सर, हमारे कुछ जजमेंट्स होते हैं, हम उस बिलीफ सिस्टम से निकल नहीं पाते हैं और निकलना नहीं भी चाहते हैं। कभी कभी कुछ बिलीफ्स हैं जो मेरे लिए अच्छी हैं, मैं क्यों उसको तोड़ूं? सारी बिलीफ्स मुझे नहीं तोड़नी है। कुछ बिलीफ्स मेरे लिए आज तक अच्छी हैं तो मैं उसी में रहती हूँ, तो मुझे नहीं तोड़नी है। मुझे वो दूसरा प्लांट नहीं लगाना है तो मैं नहीं लगाऊंगी, राइट? सो यू सी व्हाट इज गुड फॉर यू. You are the judge for your life. You are going to design your life. You are going to write the script of your life. तो आपको चयन करना चाहिए, है ना? आप ऑथर हो अपनी किताब के। We are all writing a story. ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बैठी हूँ तो मेरी स्टोरी इंस्पायरिंग है या मैं ही जो बोल रही हूँ वो राइट है। आप मुझसे अच्छा सोच रहे होगे, सिर्फ यही है कि मैं यहाँ बैठी हूँ, आप वहां सुन रहे हो। किसी दिन आप भी मेरी जगह पर आ सकते हो, आपको सिर्फ कोशिश करनी है।
right? You are also as good as me or better than me probably. सो दैट इज व्हाट इट इज. हमें कभी भी अपने आप को कम नहीं सोचना चाहिए. हमें इतनी असीम मैंने आइंस्टाइन के मतलब मैं तो साइंस स्टूडेंट रही हूँ ना, तो मुझे सारी साइंटिफिक चीजें ही याद आती हैं दिमाग में. तो आइंस्टाइन ने ये कहा है कि ही सेड इट कि मैंने तो मतलब एक कतरा ट्रूथ का मैंने आविष्कार किया है, अभी तो होल ओशन जो है, कण जो है, मैंने एक कण निकाला है, बाकी तो पूरा ओशन जो है वो अनडिस्कवर्ड पड़ा हुआ है. वो ये कहता है, जबकि आइंस्टाइन ने क्या कुछ नहीं इन्वेंट किया है. हमारी नजरों से तो बहुत कुछ किया है ना. तो ऐसे ही है. तो पीपल हु आर ग्रेट पीपल जो कर लेते हैं वो उनको नजर आता है कि माय गॉड, सो मच ऑफ पोटेंशियल इज देयर इन ह्यूमन बीइंग्स. हमने तो बेकार ही कर दिया, किसी को क्रिटिसाइज करके, किसी को ये करके हमने सारी अपनी एनर्जीज लॉस्ट कर दी. तो जब हम अब ग्रेटिट्यूड की ये में आए हैं तो हम अपनी एनर्जीज को कंजर्व कर रहे हैं. जब हमने एनर्जीज कंजर्व करनी शुरू की हैं तो हमें जानना है कि हम अपनी एनर्जीज को कहाँ लगाएं. राइट. सो इसके लिए, और अगर हमें, जैसे हम पौधे को खाद देते हैं, आप वर्मी कंपोस्ट डालना चाहते हो, लीफ कंपोस्ट डालना चाहते हो, उसी तरह से आई एम ब्लेस्ड डालना चाह रहे हो, आई एम पॉसिबिलिटीज डालना चाह रहे हो, कौन सा एफर्मेशन कार्ड यूज करना चाह रहे हो, या सोच रहे हो कि नहीं इस पौधे को ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं चाहिए, स्टार्टिंग में ही मैंने काफी अच्छा दिया है, मुझे नहीं देना. फाइन, यू आर द जज. ठीक है. सो दैट इज हाउ आई थिंक. वी ऑल आर वेरी ब्लेस्ड पीपल. हम इस अवतार में आए हैं, ह्यूमन बनकर आए हैं, हम तो वैसे ही ब्लेस्ड हैं. बीइंग अ ह्यूमन इज टू बी ब्लेस्ड, बिकॉज हम ही हैं जो इतनी चर्चा कर रहे हैं, इतनी सारी चीजों पे डिस्कस कर रहे हैं. और अलग अलग, कहाँ से हमने एक चक्का इन्वेंट किया था, अब हम रॉकेट पे आ गए हैं, स्पेस में जगह ढूंढ रहे हैं. पीपल लाइक एलॉन मस्क स्पेस में ढूंढ रहे हैं कि लोग जाके स्पेस में भी रहेंगे, और जाना चाहिए, एक और प्लैनेट ढूंढना चाहिए. तो सोच तो कहीं भी जा रही है, और लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं. राइट. चंद्रयान को हमने भेज दिया मून पे. हाँ, अब वहां पर अगर कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है मुझे नहीं पता है, लेकिन सोच तो जा ही रही है आगे. राइट. सो ये है कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हमारे पोटेंशियल्स अपने आप में ही इतने ज्यादा हैं कि हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें ये एक्चुअली कॉन्शियस रहना चाहिए कि हम पॉजिटिव चीजों में इस्तेमाल करें, हम नेगेटिव में ना इस्तेमाल करें. इसके लिए ही एफर्मेशन कार्ड्स, ग्रेटिट्यूड, या जितनी भी टेक्निक्स लोग बताते हैं आपको, 369, होपोनोपो, वो सारी आपको पॉजिटिविटी में रखने के लिए है. एक तरह से कि आप पॉजिटिव में रहो, ताकि आप सकारात्मक कार्य करो, डिस्ट्रक्टिव काम मत करो. राइट. दैट इज व्हाट द बेसिक आइडिया अबाउट ऑल दिस थिंग इज. तो आप अपनी जिंदगी से शुरू करोगे, अपनी जिंदगी में अप्लाई करोगे, तभी आपको लगेगा कि हाँ, इसमें कितनी शक्ति है इन चीजों में. राइट. तो दैट इज हाउ यू विल गो फॉरवर्ड. तो कौन पढ़ेंगे? कोई और है शेयर करने वाले? ताराचंद जी, कोई और है? मुझे हाथ नजर नहीं आ रहा कोई. नहीं, अभी नहीं. ठीक है. चलिए, बाद में भी हम डिस्कस कर सकते हैं. अच्छा, पढ़ने के लिए यश वर्धन जी, आप पढ़ेंगे इंग्लिश में? ओके, अनम्यूट कीजिए. हाँ, अनम्यूट कर दीजिए. एक एक करके पढ़ेंगे. हाँ, सुमानी जी भी पढ़ना चाहते हैं या खाली ट्रांसलेट करेंगे? वन सेंटेंस सबको देते हैं मैडम. अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है. चलिए, तो जो ट्रांसलेट करना चाहेंगे वो पहले से बोल दीजिएगा पढ़ने के बाद कि मैं ही ट्रांसलेट करूंगा, या फिर कोई और लेगा लीड, तो हम देखना चाहिए. पर नाम के साथ बोलिएगा, क्योंकि मुझे ना इतने सारे हाथ रेज हो जाते हैं, तो मेरे स्क्रीन में 5-6 ही दिखाई देते हैं मुझे. तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा एक एक करके. ताराचंद जी, आप देख लीजिएगा कौन कौन करके आएंगे ना. यू प्लीज टेक केयर. हाँ, ओके. तो थैंक यू मैम. यशवर्धन जी, आप ये मैम सोनिया गोयल है मेरा नाम, बेटे ने कुछ कर दिया है. बेटे का है सोनिया गोयल? यस मैम. या सोनिया जी, आई एम ब्लेस्ड. नाम है. You are really blessed with a wonderful name. Card number 51. I can do all the things. I refuse to give up because I haven't tried all possible ways. तो कौन इसको? Can I read one more? नहीं, पहले एक ट्रांसलेट करने थे. एक पढ़ा ना आपने, I can do all the things. I refuse to give up because I haven't tried all possible ways. सुरेश जी, आपको We are all blessed. हाँ जी, सुमानी जी कीजिए. मैं वे सभी चीजें कर सकता हूँ जिन्हें मैं छोड़ने को इनकार करता हूँ, क्योंकि मैंने सभी संभावित तरीकों की कोशिश नहीं की है
तो ये बहुत अच्छा है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मतलब जैसे वो मैं कह रही थी ना, आई एम पॉसिबिलिटीज का कार्ड मुझे अच्छा लगता है, ऐसे आई एम ब्लेस्ड भी अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि वी आर ऑल ब्लेस्ड। हम ये एहसास ही नहीं कर पाते हम कितने ब्लेस्ड हैं। तो हमें सबको ये तो सुबह उठ के सोचना ही चाहिए, माय गॉड आई एम ब्लेस्ड, आई वोक अप, आई एम ब्लेस्ड, है ना, आई कैन गेट आउट फ्रॉम माई बेड, आई एम ब्लेस्ड। तो ये सारी चीजों के लिए आपको देखो, और ये कह रहे हैं कि ब्लेसिंग्स को आप कैसे काउंट कर सकते हो कि आई कैन डू, मैं हर एक कार्य कर सकता हूँ, जो सुमानी जी ने बोला हिंदी में, मैं कोई भी कार्य कर सकता हूँ, या मैं हर एक कार्य कर सकता हूँ, जैसे भी आपको सही लगता है आप बोल सकते हैं। और मैं किसी भी चीज को छोड़ने के लिए करते मैंने कार्य को संभव तरीकों को अपनाए बगैर छोड़ना नहीं चाहता हूँ। आई रिफ्यूज टू गिव अप, मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक मैं सारे संभव तरीके नहीं आजमा लूं। ठीक है, मैं छोड़ूंगा नहीं, हाथ नहीं, मैं उसको करके ही नहीं, निश्चय करना, ये डिटर्मिनेशन के लिए ऊपर भी बहुत अच्छा है ये। हाँ जी, आगे कौन पढ़ेगा? प्रतिमा जी आप पढ़ना चाहती हैं इंग्लिश? हाँ प्रतिमा जी आप पढ़े। Yes. I am imaginative and my creativity flows endlessly. I am living the life full of possibilities. मैडम इसका मैं कर दूंगी। नाम? सपना। हाँ सपना जी कीजिए कीजिए। मैं कल्पनाशील हूँ और मेरी रचनाओं का कोई अंत नहीं है। मैं संभावनाओं से भरी बहुत अच्छा जीवन जी रही हूँ। अब जब हिंदी में लोग बोल रहे होते हैं ना, तो जिनको हिंदी में चाहिए होता है वो फटाफट लिख सकते हैं। आप एक बार दोबारा बोल देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ना मुझे मैसेजेस भेजते रहते हैं, मैम हिंदी में क्यों नहीं है। जब हम कर रहे हैं ना तो ध्यान से सुनो और हिंदी में कॉपी कर लो। आप एक बार और बोलेंगे, बहुत अच्छा ट्रांसलेशन किया आपने। आई एम इमेजिनेटिव एंड माय क्रिएटिविटी फ्लोज एंडलेसली। आई एम लिविंग द लाइफ फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज। हाँ जी मैडम, जैसे आप थोड़ी देर पहले बोल रही थी ना कि काफी लोग आपसे हिंदी पूछ रहे हैं, तो मैंने भी वही सोचा कि मैं पूरे कार्ड का एक पीडीएफ बना के सर को भेज दूंगी, तो फिर इजी हो जाएगा सबको। दिस इज वेरी गुड सपना जी, आप ऐसे ही लॉन्च कीजिए, जैसे उन्होंने एक बुक लॉन्च की थी ना। हाँ जी, आप ऐसे ही आपने लिख के आप एक ई बुक लॉन्च कीजिए ना, पूरी एफर्मेशन कार्ड की ट्रांसलेशन। इट विल बी वंडरफुल, बी द ऑथर ऑफ दैट, सो नाइस इट इज। हाँ जी बोले, दोबारा से बोल दें एक बार। हाँ जी, मैं कल्पनाशील हूँ और मेरी रचनाओं का कोई अंत नहीं है, वो हमेशा चलती रहती है, इसलिए मैं संभावनाओं से भरा जीवन जी रही हूँ। तो ये बहुत अच्छा बोला आपने। मैं कल्पनाशील हूँ और मैं रचनात्मक, मेरी रचनाओं का कोई अंत नहीं है। हाँ, फ्लोज एंडलेसली, मेरी रचनाएं अनंत है। ठीक है, तो ये कह रही हैं, कितना अच्छा बोला है, अनंत है। एंड मैं अपनी लाइफ को पूरी पॉसिबिलिटीज में जी रही हूँ। लिविंग द लाइफ फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज। क्या बोला? संभावनाओं से जी रही। हाँ, किससे जी रही हूँ? संभावना और संभावना, हाँ, उम्मीदों या भरोसे से भी बोल सकते, जी रही हूँ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो आपको जो भी सही लगता है ना उसी तरह से भी बोल सकते हो। बिल्कुल। नेक्स्ट वाला कौन पढ़ेगा? मोनिका जी आप पढ़ना चाहती हैं? यस प्लीज। हाँ जी। I deserve the best and I accept the best now. I am eternal youth. I am blessed. ये मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, ये वाले आई एम ब्लेस्ड वाले। आई डिजर्व द बेस्ट एंड आई एक्सेप्ट द बेस्ट नाउ। आई एम इटर्नल यूथ। आई एम ब्लेस्ड। कौन करेगा इसका ट्रांसलेशन? इसका हिंदी कौन करना चाहेगा? कौन? मैं, अपना नाम बोलो। सपना करेगी, सपना कीजिए। मैं सर्वश्रेष्ठ की हकदार हूँ और सर्वश्रेष्ठ को ही स्वीकार करती हूँ। ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आई एम ब्लेस्ड है, और मैं, ये मेरे ये आशीर्वाद है। आशीर्वाद है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नेक्स्ट वाला कौन पढ़ेगा? कोमल जी आप पढ़ना चाहती हैं? Yeah, thank you. I am blessed with a wonderful day. I am blessed that myself and my family are living an amazing life. Very well read, Komal ji. Very well read. Thank you so much. First time
कॉन्फिडेंस लाके इतने दिन के बाद। नहीं, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, पूरे फीलिंग्स के साथ पढ़ा है इसको, बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। हाँ, अब ट्रांसलेट कौन करेगा? कोमल, यू वांट टू ट्राई और समवन एल्स शुड ट्राई? दिव्या जी ट्राई करेंगी क्या? अगर कोई नहीं करता हो तो मैं सपना कर सकती हूँ। सुमानी सर करना चाहेंगे? मैं कर दूं मैडम? सपना हाँ जी, बोलिए। करिए करिए सपना। मैं बहुत धन्य हूँ कि मुझे रोज एक अद्भुत दिन मिलता है और खुशियों भरा तथा प्यार से भरे मेरे दिन की शुरुआत होती है। और मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि मैं और मेरा परिवार एक अद्भुत जिंदगी जी रहा है। बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। आप जब बोल रहे होते हो तो रिकॉर्डिंग भी कर लिया करो सपना जी, आपको लिखने में आसानी हो जाएगी। That's my bit of advice. आपका यहाँ तो ऐसा रिकॉर्ड हो बोला, ही अभी रहा मैं है, आपका try- यहाँ रिकॉर्ड हो ही रहा है, आप सुन के भी लिख सकते हो, आपने जितने किए हैं। हाँ जी, रचना जी आप पढ़ना चाहती हैं? अनम्यूट की। हाँ, Yes, sir. Good afternoon. Good evening, ma'am and sir. yes. I am so happy and grateful now that I have a healthy body. Wonderful. Thank you. ट्रांसलेट करेंगे सपना जी? जी, मैं बहुत खुश और कृतज्ञ हूँ कि मुझे एक स्वस्थ, तंदुरुस्त और ऊर्जावान शरीर मिला है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ, नेक्स्ट वाला अंजना जी Yes, thank you, sir. हो गया आपका? I am a child of God. My life is blessing. Thank you for all the abundance I am enjoying. Wow, wonderfully read. Yes. मैं भगवान की बहुत प्यारी बच्ची हूँ। भगवान का हाथ और साथ सदा मेरे साथ है। मेरी जिंदगी आशीर्वादों से भरी हुई है और मैं इसका मजा भी ले रही हूँ। वेरी गुड। माई लाइफ इज द ब्लेसिंग। वाओ, वंडरफुल। हाँ जी, आगे पढ़ें। नितिन सेठ। Blessed with incredible people that support me. I am blessed to have loving and supportive people around me. वाह, ग्रेट। हाँ जी, कौन ट्रांसलेट करेगा? सपना जी आप ही करेंगे? जी। मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतने अद्भुत लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। मेरे चारों तरफ सब प्यार, सराहना और सहायता करने वाले लोग ही हैं। मैं सचमुच किस्मत वाली हूँ, मैं सचमुच ब्लेस्ड हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबान। शुक्रिया, वेरी गुड। सो आप सबको समझ में आया ये कितने अच्छे से ये लिखा है कि आई एम ब्लेस्ड। ये सबको आपको मान के ही चलना चाहिए। और सुबह सुबह ये ब्लेसिंग वाला तो बिल्कुल ही बहुत जरूरी कार्ड्स हैं। सर ने लास्ट दोनों कार्ड्स जो रखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट वाले रखे हैं कि यू आर अ ब्लेसिंग। ये हमेशा मान के चलोगे और अपने मन में बैठा लोगे तो आपको किसी चीज का डर नहीं लगेगा। ये बिलीफ सिस्टम में अगर आप इसको स्थापित कर लोगे दैट यू आर ब्लेस्ड, वॉट एवर कम योर वे यू आर ब्लेस्ड। अगर हम ये अपने आप में मान लेते हैं तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं हमारी जिंदगी में। यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। एंड कभी कभी सम पीपल आर एक्चुअली फॉर्चुनेटली, मतलब जैसे सर कहते हैं ना, मैं भगवान का बच्चा हूँ। ये तो मेरे पापा ने मुझे बचपन में ही कहा था, क्योंकि मैं बहुत डरती थी और खास करके बहुत छोटेपन में मैंने डेड बॉडी देख ली थी तो मुझे वो भयभीत होता था, लोग मरते क्यों हैं, क्यों ऐसे बॉडी ऐसे निश्चल हो जाती है। आई वाज वेरी स्मॉल, क्लास आई थिंक 5-6 ईयर्स की, तो मैंने फर्स्ट टाइम डेड बॉडी देखी थी। तब से मेरे में फियर आ गया था। और जब आपको मैंने लोगों से नहीं पता चलता है, आप बचपन में खेल रहे होते हो, तो मैं बच्चों के साथ खेल रही थी और किसी बच्चे ने मुझे बोला, जो मुझसे थोड़े साल बड़ा था, उसने कहा सब मर जाते हैं, तू भी मरेगी, मैं भी मरूंगा। तो देयर वाज अ प्राइड इन माय होल कांसेप्ट कि क्या होता है। एंड जब भी हमारे गली में या मोहल्ले में कोई मर जाता था, उस रात मुझे नींद नहीं आती थी। एंड हम 3 भाई बहन थे, माय ब्रदर, माय सिस्टर एंड मी। एंड माय पेरेंट्स यूज्ड टू स्लीप इन अ डिफरेंट रूम एंड वी यूज्ड टू स्लीप इन अ डिफरेंट रूम। और बीच में एक कमरा होता था। उस समय ना बड़े बड़े घर होते थे, उस समय टाइम की बात है जब। तो वो और मैं रात को सो नहीं पाती थी, और जब सब कोई सो जाते थे मुझे नींद नहीं आती थी और लगता था कि मुझे सोना है, मतलब आंखों में नींद आ रही है पर वैसे नहीं सो पा रही।
ऐसी हालत हो जाती थी तो मैं क्या करती थी, मैं अपने बेड से उठती थी, मम्मी पापा के कमरे को पूरा ड्राइंग रूम क्रॉस कर लेती थी जो बीच में था। डर नहीं लग, उसमें नहीं मुझे लगता था कि मुझे डर लग रहा है पर वैसे मैं डर रही होती थी और मैं वॉक करके जाती थी और पापा के पास जाके खड़ी हो जाती थी और पापा उठ जाते थे, बोले छुनू की होया, ऐसे बोलते थे। तो मैं कहती थी पापा मुझे ना डर लग रहा है, तो पापा कहते आ जा मेरे साथ सो जा। फिर ऐसे कर करके बहुत दिन, थोड़े दिन ऐसे अक्सर हो गया, मतलब 3-4 बार। अब डेथ भी तो रोज नहीं होती है ना करके, फिर पापा ने एक दिन बैठ के मुझे समझाया, बोले कि तेरे ऊपर ना, और हम वहां रहते थे उड़ीसा में, तो वहां पर ना मंदिर एंड मस्जिद, दो आई बिलोंग टू अ सिख फैमिली, हमारे आसपास में काफी मंदिर एंड सब लोग बातें करते थे शिव जी की, और मेरी ग्रैंडमदर भी हिंदू फैमिली से हैं, तो हमारे घर में बहुत मिक्स्ड कल्चर था। तो मेरे पापा ने कहा कि तू शिव जी को मानती है ना, शिव जी के साथ, तो शिव जी का ना तेरे सिर पे हाथ है, तेरे को कुछ नहीं हो सकता। ये इतनी छोटी उम्र में उन्होंने कहा ना, और वो मन में बैठ गया कि शिव जी का हाथ मेरे सिर पे है और मुझे कुछ नहीं हो सकता। एंड टिल टुडे आई डोंट फील फ्राइटेंड नाउ। मैं कभी भी, मतलब मुझे लगता है कि आई एम ब्लेस्ड। मैं तो शिव जी की, मतलब शिव जी मेरे साथ हैं और शिव जी का हाथ मेरे सिर पे है, तो आई ऑलवेज कंसिडर माई सेल्फ ब्लेस्ड। तो ये जब आप अपने अंदर डाल लेते हो ना, मतलब अभी भी लोग मुझे पूछते हैं रात को 1 बजे तो चली जाएगी अकेले? मैंने हाँ क्या होएगा, अरे इतनी दूर? मैंने कहा हाँ, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता एंड टचवुड आज तक कुछ नहीं हुआ। और मैं रात को 12 बजे 1 बजे दिल्ली जैसे शहर में अकेले एक जगह से दूसरी जगह, नॉर्थ दिल्ली टू साउथ दिल्ली भी ड्राइव कर लेती हूँ। तो मुझे, क्योंकि मेरे अंदर वो फियर नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है शिव जी का हाथ मेरे ऊपर है। तो जब आप अपने सबकॉन्शियस जो बिलीफ सिस्टम की सर बात करते हैं ना, जो बचपन में बैठ जाती है, तो अगर आपके पापा मम्मी ने अगर नहीं किया है, तो आप उस जो बिलीफ सिस्टम जो सही नहीं है उसको हटा सकते हो, और उनको हटाने में एफर्मेशन कार्ड्स भी मदद करते हैं आपको। तो दैट इज व्हाई आई लाइक, आई एम ब्लेस्ड, बिकॉज मुझे ना कभी फील ही नहीं होता कि आई एम नॉट ब्लेस्ड। आई एम सो लकी, आई ऑलवेज फील एक मेरे पापा मम्मी अभी तक मेरे साथ हैं, आई रियली फील आई एम सो ब्लेस्ड। वो कहते हैं ना, इफ यू हैव क्रॉस 60 years of age you are already blessed, and I have just crossed 60, I'm 61। तो मैं और भी अपने आप को ब्लेस्ड सोचती हूँ, because many people can't cross the age of 60, people die before that also। तो मैं तो अपने आप को और भी ब्लेस्ड समझती हूँ। एंड I am, so you know, you have to count those blessings in life which will make you feel that you are blessed। फिर आपको और जब तक नहीं आ रहा है तब तक affirmation cards को यूज करते रहो। They will help you plant that seed into your subconscious mind, right? So let's go on to the other one, which is another of my favorites. I am loved। Love is a very supreme power। लव जो पावर है ना, वो ग्रैटिट्यूड के भी ऊपर आता है। ग्रैटिट्यूड को करना क्यों सिखाया जाता है, या शुक्राना का क्यों सबको, वो शुक्राना गुरुजी थे, या आपके जितने धर्म में बोलते हैं आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। बचपन में मम्मी पापा बोलते थे कि इतना फालतू की छोटी छोटी चीजों में दुखी नहीं होते हैं, उनके पास देखो जिनके पास तुमसे भी ज्यादा माने कम है ना। हमेशा दूसरों को मत देखो जिनके पास ज्यादा है, तो आपको यू शुड फील कि यस यू आर ब्लेस्ड। तो ये सारी चीजें जब बोलते हैं लोग, तो वो एक आपको लव की तरफ लेके आती हैं। तो अगर आप जितना शुक्रगुजार होगे उतना आपकी एनर्जीज हाई हो रही हैं, बिकॉज लव हैज गॉट हायर एनर्जी देन ग्रेटिट्यूड। लव की जो एनर्जी है वो ग्रेटिट्यूड से भी बढ़कर है। पर लव तक पहुंचने के लिए हम अचानक से लव की एनर्जी में नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो सारी चीजें होनी चाहिए टू बी लवेबल, टू बी लव्ड। तो वो उस एनर्जी लेवल तक पहुंचने के लिए हम कहाँ से शुरुआत करते हैं? ग्रेटिट्यूड से। ताकि हम जितना शुक्रगुजार होंगे, जितना अपने आप को क्लींस करेंगे, उतना हम उस स्फीयर में, उस ऑरा में आएंगे कि वी आर लव्ड, है ना। नॉट ओनली बाय आवर पेरेंट्स एंड आवर नियर एंड डियर वंस, बट एवरीवन। द मोर पीपल लव यू, the more you are getting into closer to those energies, है ना। and how does it start? ये gratitude से शुरू होता है। एंड या फिर सर ने जो एफर्मेशन कार्ड बनाया, आई एम लव्ड, ये भी बहुत मदद करता है आपको। अगर किसी को लोगों को फील होता है कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, जब आप यंग होते हो ना, छोटे होते हो, तो आपके मन में बहुत सारे विचार आते हैं। बहुत सारे यंग एज में सबको लगा भी होगा, यू नो, आई हैड दिस मोमेंट जो मैं शेयर कर रही हूँ। हमारे टाइम में तो हम लोग ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में कॉलेज में जाके समझ में आता था। अच्छा, कोई बॉयफ्रेंड, कोई अट्रैक्ट हो रहा है किसी की तरफ या क्या हो रहा है, तो ये सब हमारे टाइम में कॉलेज में होता था। आजकल स्कूल में शुरू हो जाता है। एंड मेरी बेटी जब क्लास 8 में थी ना,
उसने आके बोला मुझसे क्वेश्चन किया, मैं किचन में खाना बना रही थी, बोली मम्मा मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं होगा। बिलीव मी, मेरे हाथ से कड़छी गिर गई। मैंने कहा गोइंग ऑन, व्हाई यू डोंट हैव बॉयफ्रेंड यार अभी से। तो फिर मेरे को बड़ा ये लगा शॉकिंग। फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा बेटे होएगा ना, जब तुम्हारा होएगा तो पक्का होएगा, डोंट वरी, सबका अपना अपना टाइम होता है, तुम्हारा भी बॉयफ्रेंड होगा। बिकॉज आई डिडंट वांट टू टेल हर कि ऐसा कोई जरूरत नहीं है, यहाँ कॉलेज में जाके होता है, क्योंकि वो मेरा जजमेंट था, पर मैंने उसको नहीं बोला। सो यू नो एवरीवन फ्रॉम एवरी एज वी हैव दैट फीलिंग दैट आई एम लव्ड। आपको 3-4 बच्चे होते थे पहले पहले घरों में, आजकल तो 1 या 2 होते हैं, पर 2 में भी बहुत सारी डिफरेंसेस आते हैं। वो सोचते हैं पापा मम्मी ना उसी को ज्यादा प्यार करती है, छोटे वाले को, या छोटा वाला कहता है बड़े वाले को। तो यू नो दैट व्हाई दिस कम्स अप, बिकॉज फीलिंग आई वांट टू बी लव्ड, वी ऑल वांट टू बी लव्ड, है ना। तो वो जेलसी और ये सारा लव का ही खेल है, जिसके कारण कि हमारे अंदर दूसरी फीलिंग्स भी आती रहती है, बिकॉज वी फील वी आर नॉट लव्ड। That is why we compare ourselves. अगर आपका हस्बैंड किसी और लड़की को, खूबसूरत सी को देख लेता है, तो लेडीज क्यों जेलस होती हैं? क्योंकि उनके अंदर वो होता है कि शायद मैं इतनी सुंदर नहीं हूं, तो वो इसीलिए उसको देख रहा है, दैट मीन्स ही इज नॉट लविंग मी। सो ये है खपत किसकी? अपने माइंड की, किसी की भी नहीं है, ये अपने माइंड की ही है, और हम उसके ऊपर ये करने लगते हैं। तो द फीलिंग ऑफ बीइंग लव्ड and having that feeling that I am loved is so much needed in human beings, बहुत जरूरी होती है। तो ये अफर्मेशन कार्ड्स इतना काम करता है, अगर आप इसको यूज करते हो, you will not have the lack of love। जब lack of love होता है ना, तभी आप बहुत सारी चीजों में मतलब जितना उधेड़बंद है जिंदगी का, उसमें फंसते जाते हो। Whether it is criticizing a person, whether it is getting jealous of a person, whether it is feeling sad about some deed which happened, or because or not receiving something. So all these are feelings which come up because of the feeling that I am not loved. ये जब हमारे अंदर एहसास हो जाती है, so what is the strength? What is the positive thought? I am loved. You have to plant that seed in your mind, in your subconscious. I am loved, irrespective of how I look, what I wear, मैं क्या करती हूँ, वो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन I am loved. So this is what you have to bring into your life. हाँ जी, कौन कौन पढ़ना चाह रहे हैं? नेहा जी, आप पढ़ना चाहती हैं? अनम्यूट कीजिए। नेहा जी अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। नेहा जी से नहीं हो रहा। मोनिका जी, आप पढ़ना चाहती हैं? Hello. Can you be? I am. एक minute. I am married to the love of my life and my best friend. I am blessed with a wonderful and most satisfying married life. तो यहाँ पे राजन सर ने पूरा रोमांटिक लव को लिया है। तो आई एम मैरिड टू द लव ऑफ माई लाइफ एंड माई बेस्ट फ्रेंड। आई एम ब्लेस्ड विद अ वंडरफुल एंड मोस्ट सैटिस्फाइंग मैरिड लाइफ। ठीक है, सो इसको कौन ट्रांसलेट करना चाहेंगे हिंदी में? मैं करूं मैडम? सपना? यस जी। मैंने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे दोस्त प्यार से शादी कर ली है। परमात्मा ने मुझे बहुत अद्भुत और संतोषजनक वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया है, इसलिए मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। आपने ये अच्छा दोस्त तो बोला ही नहीं। मैं अपने लव ऑफ माय लाइफ में मेरा जो मेरी जो रोमांटिक लव है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बिकॉज यू नो दैट इज हाउ यू हैव अ गुड रिलेशनशिप। टू हैव अ गुड मैरिड लाइफ ना, मैरिड लाइफ में मतलब क्योंकि मैं काफी सारी ये साइकोलॉजी करती हूँ और पढ़ी हुई है मैंने, तो इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा ये जल्दी से आता है कि जब मैरिड लाइफ में इफ यू कंसिडर योर हस्बैंड एज योर फ्रेंड, इट इज मोर बेटर rather than having throwing so many expectations on him. ठीक है, बिकॉज आप फ्रेंड्स के साथ कैसे रहते हो, यू डोंट। सो द बेस्ट फ्रेंड इज योर हस्बैंड और योर वाइफ। तो जब आप ऐसे वाली फीलिंग आपको आती है तो आप ऐसे सोचते हो
तो आपकी जिंदगी और भी हसीन हो जाती है. सो दैट इज व्हाई सर हैज रिटन, आई एम मैरिड टू द लव ऑफ लाइफ एंड माय बेस्ट फ्रेंड. तो जब तक आप ये जितना आप बोलोगे उतना आप उसको मानने लगोगे, और जितना मानोगे उतनी आपकी लाइफ जो है बहुत रोमांटिक हो जाएगी, है ना. थैंक यू सपना जी, वंडरफुल ट्रांसलेशन. मैं बीच में थोड़ा बोल ही देती हूँ. मैंने बोला था सबसे अच्छे दोस्त. अच्छा ठीक है, मैंने सुना नहीं होगा. हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू. मोनिका जी आप इंग्लिश में रीड करेंगे? हाँ. The universe is showering love and blessings on myself and my family. I am loved. हिंदी कौन करेगा इसका? कोई और करना चाहता है? मैं सपना जी को ही पूरा भार डाल दिया मैंने. कोई और करना चाह रहा है? कौन हाथ रेज कर रहा था? हिंदी. शालिनी, हिंदी में करेंगे? अनम्यूट कीजिए आप. यस मैम. हाँ जी करें. ब्रह्मांड मुझ पर और मेरे परिवार पर प्यार और आशीर्वाद दिखा रहा है. ये मुझे बहुत आशीर्वाद में मिला है. ब्रह्मांड मुझ पे बौछार कर रहा है. प्यार मुझ पर और मेरे परिवार पर बहुत प्यार और आशीर्वाद दिखा रहा है. आई एम लव. ये मेरा आशीर्वाद है. नेक्स्ट वाला अंजना जी. अंजना जी पढ़े. Thank you, sir. Thank you, ma'am. I love myself. I tell myself, I'm going to make you so proud. Note to self. What does it mean, ma'am? Note to self? ये अपने आप को बोलने के लिए है. आई लव माई सेल्फ. जब आप अपने आप से प्यार करना चाह रहे हो, ये स्टार्ट ही कर रहे हैं ना, आई लव माई सेल्फ. Yes. तो अब अगर आप अपने आप से प्यार करना चाह रहे हो तो आपको अपने आप को बोलना है, आई एम गोइंग टू मेक यू सो प्राउड. मैं अपने आप को कह रही हूँ कि मैं अपने आप को प्राउड बनाऊंगी. Okay, okay. है ना. आई एम लव्ड, लविंग एंड लवेबल. ये सारी I am loved, loving and lovable. हाँ, ये सारी चीजें आपने खुद को बोलनी है ना, बिकॉज अफर्मेशन के आप खुद को बोल रहे होते हैं ना. तो आप अपने आप को बोल रहे हो कि आई एम गोइंग टू मेक यू सो प्राउड. ये आप अपने आप को कह रहे हो कि मैं अपने आप को बोल रही हूँ ये. ठीक है. क्योंकि आपको सुनने के लिए भी, आपको यकीन करने के लिए भी ना, एक तरह से कहते ना, बच्चे को कहते सुनो मैं तुमसे कह रही हूँ, वही वाला स्टाइल है. सर ने यही बोला है कि आप अपने आप को बोलो कि मैं तुमसे कह रही हूँ. ठीक है. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू वेकन योरसेल्फ अप. या थैंक यू मैम. हाँ, हिंदी में कौन करेगा? हाँ जी, हिंदी कीजिए. मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ और ये मैं खुद से बार बार कहती हूँ कि मैं बहुत प्यार वाली हूँ. मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ और सब भी मुझे बहुत प्यार करते हैं. इसका मुझे खुद पर भी बहुत गर्व होता है. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड. ट्रांसलेशन का मीनिंग ऑलवेज ऐसे नहीं होता है कि जैसे जैसे लिखा है वैसे ट्रांसलेट करना है. सो दैट इज वेरी गुड. सपना जी आप बहुत अच्छे से ट्रांसलेट करती है. मैं इसीलिए कहती हूँ क्योंकि आप उसका जो भाव होता है उस भाषा में उसी तरह से ले आती हैं, है ना. बहुत अच्छी बात है. नेक्स्ट वाला कौन पढ़ेगा? अंजू जी आप पढ़ना चाहती हैं? हाँ जी. एवरीवन लव्स मी वाला पॉइंट है ना. हाँ जी. एवरीवन लव्स मी. I love my family and friends. I welcome love and romance into my life. Thank you everyone. हिंदी कौन करेगा? Anyone wants to translate into Hindi? Yes, Sumani ji. अनम्यूट कीजिए. मैं अपने जीवन में आने वाले हसीन पलों, रोमांटिक पलों का स्वागत करता हूं और मैं अपने परिवार मित्रगण से स्नेह करता हूं और सभी मुझे आदर एवं स्नेह एवं प्यार करते हैं. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बढ़िया सुमानी जी, बहुत अच्छा ट्रांसलेट किया आपने. हाँ जी, नेक्स्ट वाला कौन पढ़ेगा? आई एम अ प्योर ब्यूटी. कोमल आप पढ़ना चाहती हैं? I am a pure beauty. My body is beautiful expression of my individuality. I'm so happy and grateful for all the love I have received. Wonderfully read. Yes. कौन ट्रांसलेट करेगा? हाँ जी. मैं एक पवित्र सुंदरी हूँ. मेरा शरीर और मेरा जो व्यक्तित्व है वही मेरी सुंदरता को दर्शाता है.
मुझे जो जिंदगी में इतना प्यार मिल रहा है उसके लिए मैं बहुत खुश और आभारी हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं बहुत खुश और आभारी हूँ जो मुझे प्यार मिल रहा है। वेरी गुड। नेक्स्ट वाला कौन पढ़ेंगे? गोयल। सोनाली। Thank you, sir. हाँ, Sonia Goel. सोनिया गोयल। ओके, सॉरी। I am blessed with an incredible family and wonderful friends. I am blessed with an incredible family and wonderful friends. I am surrounded by love. Thank you. कौन करेगा हिंदी में ट्रांसलेट? मुझे दिखाई नहीं दे रहा, कोई हाथ रेज कर रहा है हिंदी के लिए? सपना जी, आप करना चाहेंगे? जी, मैं बहुत आभारी और शुक्रगुजार हूँ उस यूनिवर्स की जिसने मुझे इतना प्यार से भरा परिवार और अच्छे दोस्त दिए हैं। मैं हर तरफ से प्यार और सम्मान को पा रही हूँ। बहुत अच्छे, वेरी गुड। लास्ट लाइन है, कौन पढ़ना चाहेगा? लास्ट लाइन में पढ़ लेता हूँ। अच्छा, पढ़िए, जरूर जरूर। इसके बाद अफर्मेशन कार्ड्स भी खत्म है, तो बढ़िया, पढ़िए। Thank you, universe, for the gift of 86,400 seconds of love, joy and success I received today. वाओ, ब्यूटीफुल था जी, वेरी गुड। हाँ, आगे। मैं ब्रह्मांड की बहुत ही शुक्रगुजार और आभारी हूँ कि जो उन्होंने मुझे 84,400 सेकंड सांसों का जो अमूल्य उपहार दिया है, उसको मैं प्यार, खुशी, सफलता और कृतज्ञता के साथ उसको व्यतीत करती हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। वेरी गुड, वेरी गुड। सो 86,400 सेकेंड्स आप सबको पता है ना कैसे है? सिंपल मैथमेटिक्स है। 60 seconds make a minute, 60 minutes make an hour and 24 hours make a day. तो उसी हिसाब से आपको पर दिन 86,400 seconds मिलते हैं। गुना कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा ये क्यों लिखा है। सो दिस इज व्हाट अबाउट आई एम लव्ड। तो हम जब लव की चरम सीमा पर आ गए हैं तो इसीलिए एफर्मेशन कार्ड्स खत्म है। जब आप वहां पर तक पहुंच जाते हो तो आपको एफर्मेशन कार्ड्स और नहीं चाहिए। सो दिस इज द लास्ट वन वेर यू हैव। So we are all blessed, we are all loved by Rajan sir, and we all also love him and a lot. So we are all here. तो हम अच्छे से इसको affirmation cards को जहां जहां हमें लगे आप इसको इस्तेमाल कीजिए और अपना जिंदगी को हसीन बनाइए, मजेदार बनाइए, सेलिब्रेशन में रहिए हमेशा, है ना? आज का कोई शेयरिंग है, कोई कुछ कहना चाह रहा है? बिकॉज सारे एफर्मेशन कार्ड्स आपने पढ़ लिए, कोई जो लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे, कोई यूज कर रहे होंगे, आपके जिंदगी में क्या क्या सक्सेस हुए हैं, और राजन सर भी गाइड करते रहते हैं क्या क्या हो रहा है आपको। वो काफी अच्छी समीक्षा भी देते हैं सारी चीजों के लिए। तो क्योंकि मैं तो काफी सारे सेशन तो पर सर काफी सारी चीजों पे बताते रहते हैं। तो अगर कोई ऐसे, आई हैव गॉट वन रेंज्ड, यस, समवन हु इज दैट? आई डोंट नो हर नेम। आईफोन लिखा हुआ है। ताराचंद जी बताएं कि कोई अनम्यूट कर दीजिए। शी विल इंट्रोड्यूस। मेरा नाम युतिका है, मैं मुंबई से हूँ। थैंक यू। युतिका और युकिता? युतिका, YUTIK। युतिका, ओके, युतिका। मेरा नाम एडिट नहीं होता है, मैंने कोशिश किया है मीटिंग में, पर कभी एडिट नहीं होता है। युतिका क्या है का मतलब क्या है युतिका? नहीं, आई डोंट, सॉरी, मुझे नहीं पता। ओके, डजंट मैटर। ठीक है अभी। मैं शेयरिंग करना चाहती हूँ कि कार्ड्स हैं, उसमें मैं 1-2-3 अफर्मेशन डेली करती हूँ। सबसे पहले तो आई एम द बेस्ट, उसके लिए मैं रोज शाहरुख खान का गाना आई एम द बेस्ट तो दिन में 3-4 बार सुनती हूँ, तो उसमें फील होता है वाह, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। और वो सच्ची में ऐसे फील होता है कि वाह, मैं कितनी खुश हूँ। जब से राजन सर आप सबसे जुड़े हुए ना, लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई है। और इतनी खुशी रहती ना, कोई कुछ भी कर ले, इतना जल्दी इफेक्ट नहीं पड़ता। अभी ऐसा लगता है लेट गो, जाने दो, जो हो रहा है होने दो। हम हमारा लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और दूसरी, मैं मनी मैग्नेट बन गई हूँ। पैसे की तो बारिश हो रही है। मैंने पहले भी शेयरिंग किया था, मुझे 4 क्लाइंट्स मिले। इस बार मुझे 25,000 रुपीज एडवांस मिला। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा ऑफिस का काम बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा पर्सनल बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है।
एंड सच बहुत, और सर जो हमारे स्टॉक मार्केट की जो टिप्स देते हैं सर, उसमें भर भर के पैसा आ रहा है। भले हम छोटा ट्रेड करते हैं पर तो भी हम भर भर के पैसा कमा रहे हैं। थैंक यू सो मच राजन सर को तो बोलना ही चाहिए, उनका जितना शुक्रिया करे उतना कम है। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच मैम मेरी शेयरिंग देने वंडरफुल वंडरफुल शेयरिंग युतिका। सो व्हाट डू यू डू युतिका? क्लाइंट्स आपको मिल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कुछ? मैं बिजनेस करती हूँ स्टॉक मार्केट का, जो फिजिकल शेयर्स रहते हैं उनको डिमैट करने का काम करती हूँ। अच्छा, ये मेरा गुड। सो सही गाइडेंस राजन सर दे रहे हैं आपके बिजनेस को आगे ले जाने के लिए। ऐसे ही निखरता रहे, आप उभरती रहे और सेलिब्रेट करती रहे जिंदगी में। सो मच मैम, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग। थैंक यू। आपका नाम भी चेंज हो गया अभी। किसी और का भी चेंज करने को कह रहे हैं लोग। देखते जाओ चैट बॉक्स में, अभी आपके पास भी क्लाइंट्स आ रहे हैं नाम चेंज नो प्रॉब्लम, मैं तो सेवा करने के लिए बैठा हूँ। और किसी की कोई शेयरिंग है? बड़ी मजेदार मजेदार शेयरिंग्स लोग ले रहे हैं। किसी को अच्छे से शेयर करना है जो अगर आपके लाइफ में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, क्योंकि हमने काफी दिन तक तो ये अफर्मेशन कार्ड्स भी कर लिए हैं और लास्ट सीजन में भी हमने किए थे। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको अपने बारे में बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जैसे अभी युतिका ने बताया कि वो उनका कैसे जबरदस्त ये हुआ, तो आप लोग भी अपना शेयर कर सकते हो एंड डिटेल में भी कर सकते हो। वी हैव गॉट लॉट ऑफ टाइम, तो हम आपको ये मंच प्रदान कर सकते हैं। आप हमें शेयर कीजिए, लोगों को क्या कहते हैं, मोटिवेट कीजिए। और क्योंकि आपकी शेयरिंग जो है वो एक तरह से आप लोगों के साथ शेयर करते हो, तो यू आर गिविंग, राइट? ग्रेविता जी हैं, शेयर करना चाहते हैं। हाँ जी, प्लीज। Hello, good evening all. Love you all, participant, mentors, gurus. मेरे को आपसे ही सीखने को मिला था। यहीं पर किसी ने शेयर किया था कि हस्बैंड के जब हम भेजते हैं काम के लिए तो उनको कुछ मनी देकर उनको भेजना चाहिए, 10 का हो चाहे 500 का, वॉट एवर मतलब अमाउंट। एंड आई डिड दैट और मुझे उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। मैंने दिया, 3 दिन हो गए मुझे। मैं उनको 10 रुपीज ही देती, लेकिन मुझे फिर वहां से हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं मेरे आगे, जैसे कहते हैं ना हाथ जोड़ लेते हो मेरे आगे हो, हाँ जी बोलो क्या करना है, आप बोलो सरकार। आई एम सो ब्लेस्ड एंड थैंक यू सो मच। दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइफ में बहुत मैजिक हो रहे हैं। मेरी लाइफ क्या ट्रांसफॉर्म हुई है ना, मैं लिस्ट बनाने बैठे तो मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं बताने के लिए। आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ। बहुत सारा टाइम है, आप 2-3 चीजें तो बता ही दीजिए। एक आपने बता दिया कि हस्बैंड के साथ ऐसे हुआ, और कुछ बताना है तो वो भी और बता। मिरर टेक्निक से भी मैंने सीखा है कि मिरर से कैसे मनी मैनिफेस्ट करते हैं, वो भी मैंने करके देखा। और ऑब्वियसली पहला जो कह लो जो भी हो, वो भी मेरे हस्बैंड ही है जिनसे मैंने मैनिफेस्ट मिरर टेक्निक से किया, उनकी फोटो लगा के। और जो मैंने उसका रिजल्ट पाया, उसके बाद मैंने अपने जो पार्टिसिपेंट्स थे, किसी का फोन आया था तो मैंने उनको बताया, उनको भी मनी वैसे ही मनी मैनिफेस्टेशन सिखाया, उनको भी मिरर मैनिफेस्टेशन से जितना वो चाहते थे उनको वैसा मनी मिल रहा है। तो आई एम सो ब्लेस्ड कि जिनका पैसा अटक गया था उनका पैसा भी उन्होंने इसी टेक्निक से, मिरर टेक्निक से जिनका पैसा अटक गया था वो पैसा भी उन्होंने वापस ले लिया, मिल गया उनकी लाइफ में। बच्चों के साथ में भी, मेरे साथ मेरे बेटे का थोड़ा चैलेंज था कि वो ऊपर चला गया था, कह रहा मैं ऊपर गाने सुनूंगा, मुझे अभी इस समय सोने के लिए मत बोलो। लेकिन मेरे को नेक्स्ट डे सेशन लेना था। मैंने कहा इसको अब अपने ग्रेटिट्यूड के तरीके से ही करती हूँ। तो मैंने उसके जब उस चाइल्डहुड में था तब से लेकर, जब मैं कंधे पे लेके उसको सुलाती थी, बर्प करते था, और जो मतलब उसके साथ मैंने टाइम स्पेंड किया, हाउ ही ग्रोन अप, मैंने कितना अच्छा टाइम उसके साथ स्पेंड किया। हॉस्पिटल नर्सेस सबको मैंने ग्रेटिट्यूड किया। उसके बाद खड़ा होके ना ऐसे करके डांस करने, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ। मैंने रात को पूछा, सोने लगा मेरे हाथ में, मैंने कहा ये क्या कर रहा था? तो थोड़ी देर कह रहा मैं सोच रहा था आपको गुस्सा आ रहा होगा, मैंने सोचा मैं ही आपको डांस करके दूंगा, आपका मूड चेंज हो जाएगा। तो दिस इज ग्रेटिट्यूड की पावर थी कि मैं उसको पावर दे रही थी और उसको एकदम से वो उसका मूड चेंज हो गया और वो मेरे साथ में इतना एंजॉय किया, मुझे सारी बातें एंजॉय बता रहा है, स्कूल में ये हुआ था, स्कूल में वो हुआ था। मेरे को बच्चों के साथ भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। रोज केक खाने को मिलता है, मिष्टी डोई खाने को मिलता है। बच्चे अब रसोई में मुझे बना के चीजें दे रहे हैं, मैं उनको मोमोज बना के खिला रही हूँ। लाइफ इज सो अमेजिंग, सो ऑसम। मदर इन लॉ, फादर इन लॉ के साथ भी बहुत इंजॉय कर रही हूँ। मतलब आई एम लिविंग माई लाइफ, लविंग माई लाइफ,
जिंदगी में मजा आ गया। Wow, wow. So you are blessed and loved. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, लव यू गुरप्रीत ऑल। जी, आप सबकी आचार्य सर आ जिंदगी में चुके हैं। बहुत खुशियां आचार्य आए। जी के मुंह से कुछ सुनना चाहेंगे? हाँ, आचार्य जी आए। वाओ, आचार्य जी से वेलकम आचार्य जी। करवाएंगे आज के लास्ट वे में ग्रेटिट्यूड प्रेयर भी करवाएंगे। आचार्य जी कहाँ हैं? आचार्य जी आओ, आचार्य जी वेलकम। अब नजर आया आप मुझे। नमस्कार, कैसे हैं आप गुरप्रीत जी? बहुत अच्छे हैं, आप आइए, हमें आप जो भी आपको देना है बताइए, क्योंकि लास्ट है आज अफर्मेशन कार्ड्स का, कल से शायद ग्रेटिट्यूड कार्ड शुरू होंगे। तो कुछ अपने अच्छे चीजें बोलिए और उसके बाद ग्रेटिट्यूड प्रेयर भी करवाइएगा, है ना, क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम है। जी, देखिए, आप लोगों का सबका स्वागत है और सब लोगों के घर में तैयारियां चल रही होंगी गणेश महोत्सव के लिए। और कल सुबह के लिए कई लोग गणेश जी का जो है स्थापना करने वाले हैं और कहते हैं ना कि वो उत्साह जो है वो बनता है। अब तो दिल्ली में भी बहुत लोग करते हैं, एनसीआर में भी। तो सब लोगों का बहुत स्वागत है। और बस मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये एक जर्नी होती है। जैसे हमने 1 से लेके 52 तक गए, तो कहीं ना कहीं तो हमें उसको ब्रेक करना होता है, फिर उसके बाद दोबारा से उसको रिपीट में डालना होता है। अगर हम उन चीजों को रोक देते हैं ना, तो मैं जो बार बार बोलता हूँ, ये साइकिल की प्रैक्टिस है। आपको अपने 52 में से कौन से लेने हैं। अब मैं जितना गुरप्रीत जी को समझता हूँ, जितना अभी तक मैंने देखा है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक्सट्रीम में जाके उन्होंने इस प्रैक्टिस को किया हो। पिछले 3 साल में जितना वो प्रैक्टिस करती हैं, वो करती हैं और अपनी वे ऑफ लाइफ को उसमें बना रही हैं। ऐसा नहीं है कि कभी कोई प्रॉब्लम आ गई तो बहुत ज्यादा करना शुरू कर दिया और अगर ठीक हो गया तो छोड़ दिया। वो एक रूटीन में जितना कर पाती हैं, 1 घंटा 2 घंटे, और 2 साल के अंदर अपने आप में उन्होंने जो चीजें अचीव की हैं। आज वो अपनी बिटिया के बारे में भी बता रही थी, तो बिटिया ने भी काफी कुछ अच्छा किया है। तो हमें बड़ी खुशी होती है कि जिन लोगों से जुड़े हुए हैं। और कई लोग आते हैं जीवन में राहत के लिए, थोड़ी सी राहत मिलती है, उसके बाद वो थोड़ा सा साइड में राइट लेफ्ट होने की कोशिश करते हैं और फिर वही होता है कि जीवन में फिर वो 1-2 साल के बाद उसी जगह पहुंच जाते हैं और फिर दोबारा से उनको ऊपर उठा के लाना ये बड़ा मुश्किल होता है। तो हर किसी के अपने अपने, हम इसी को बोलते हैं कि इसको हम ये नहीं कहेंगे कि आपके अंदर की जो चाहत है ना, हमने देखा कि आपको रिजल्ट भी मिल रहे हैं, उसके बावजूद आप उस प्रैक्टिस को नहीं कर पाते और आपके सामने इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि हमने ये किया। गर्विता जी जैसे अभी बता रही हैं, हमने सुबह उनके साथ सेशन किए हुए हैं, तो आज से 1 साल पहले और अब का जो है उनके चेहरे पे चमक और उनकी बात करने का तरीका, वो कॉन्फिडेंट लेवल, वो अलग लेवल पे है। लेकिन वो तब तक ही रहेगा, इसको कोई बुरा मत माने, गर्विता भी जी बुरा नहीं माने, कि जब तक वो प्रैक्टिस कर रही है। प्रैक्टिस छोड़ेंगी तो कहीं ना कहीं और नीचे आ जाएंगे। अब कई बार लोग बोलते हैं, आचार्य जी आप तो 6-8 सेशन लेते हैं, आपके साथ तो बहुत कुछ होगा। अब देखिए, बुरा मत मानना, हम लोग अभी कहीं ना कहीं धन के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कम कर पाते हैं। अभी तो ये है कि अपने गुरु ने बोला है कि एक प्रैक्टिस तो अपने लिए करनी है, तो एक सेशन अपने लिए करते हैं। और जब जब एक सेशन अपने लिए करते हैं तो अपने आप में चीजें इतनी बेहतर होती हैं। बीच में कई बार होता है, क्लाइंट्स आते हैं चले जाते हैं, तो बीच में भी एक कंपनी से टाई अप के लिए बात चल रही है, लेकिन अभी उनकी एक शर्त है जिसको मैं नहीं मान सकता, कि वो कह रहे हैं कि कहीं और रिकॉर्डिंग नहीं होगी, कहीं और आप नहीं करोगे, और जितना पैसा भी आप ले रहे हो उसको डबल, जो भी पैसा आपने पिछले 2 साल के अंदर कमाया है उससे हम डबल देंगे, लेकिन आपको ये करना है। और मुझे मालूम है वो भी मेरा मैनिफेस्ट करके वो चीज भी रहेगी, क्योंकि मुझे आप लोगों से बात करना, लोगों से जुड़ना इतना आनंद आता है ना कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। गुरप्रीत जी, अभी हमने ना एक प्रोग्राम, पिछली बार भी और इस बार भी हमने एक प्रोग्राम करते हैं हम सुबह, तो बहुत मिनिमम चार्जेस रखते हैं उसका। आप बिलीव कीजिए, कई बार लगता है कि ना कितना विराट है ये ब्रह्मांड, लोग अपने पैसे तो दे ही रहे हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा पैसे देते हैं। आचार्य जी, दिव्या जी, अगर कोई नहीं कर पा रहा तो हम उसके लिए पे कर रहे हैं। आप अगर किसी को पैसे का चैलेंज है तो इस वजह से ये इस प्रोग्राम को ना कर पाए, तो हम लोग इसको देने के लिए तैयार। तो अपने आप में ये जो चीजें होती है ना, ये होती है। जस्ट कुछ चीजें आप पकड़ लीजिए इसमें से, 52 में से जो आपको अच्छी लगती हैं, आपके अपने अपने हैं, सारे मत कीजिए और कुछ चीजों को पकड़ के कीजिए। और मैंने अफर्मेशन में, देखिए, एक लेवल पे जाके ना आपको ध्यान और अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड, क्षमा तो करना ही करना है, लेकिन एक लेवल पे जाके आपको ध्यान और जो अफर्मेशन है वो करनी ही पड़ेगी। उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। और फिर सेवा है, जैसे आप लोग यहाँ पे आके अगर अपनी शेयरिंग भी कर रहे हैं तो वो भी एक सेवा है, क्योंकि आपकी वजह से कुछ नए लोग भी आते हैं ना। तो नए लोग जब होते हैं, अभी मेरा एक सेशन खत्म हुआ 9:15 बजे, तो मुझे मालूम था गुरप्रीत जी का है, आजकल तो वैसे कुछ लोग नए लोग कर लेते हैं,
और लेकिन गुरप्रीत जी बोलती हैं आप आ जाया कीजिए मेडिटेशन के लिए, थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड प्रेयर के लिए। तो मैं ठीक है, मैं ज्वाइन करता हूँ। और वही मैं सुन रहा था कि बहुत अच्छे से प्रैक्टिस चल रही है, और कुछ लोगों के साथ तो फैमिली जैसे संबंध बन गए हैं। अब ताराचंद जी को मैं देखता हूँ कि ना केवल अब सेवा में, प्लस अपना कहीं ना कहीं लगे रहते हैं कि कुछ ना कुछ करना है। और कहते हैं ना कि जिनको ज्यादा ग्रेटिट्यूड करो, अभी मुझे एक दुबई के क्लाइंट मिले हैं, तो उनका टाइम थोड़ा सा आगे पीछे है, लेकिन बस ठीक है, वो भी दोपहर का, वो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, तो पहले दिल्ली में थे तो उन्होंने बोला मैं वहां जाके करूंगा। तो मैं ठीक है, बहुत बढ़िया, आप करो। तो कहीं ना कहीं जिस भी देश के लिए, जिस भी जगह के लिए आप करते हो ग्रेटिट्यूड, कहीं ना कहीं लोग आपके साथ जुड़ते हैं। बस खुश रहिए। और जीवन में आपको एक बात याद रखिएगा, कुछ लोग आपके जीवन में आएंगे कुछ समय के लिए और आपको जागृत करके जाएंगे, और कुछ लोग होंगे जो जीवन भर के लिए रहेंगे। आपकी एनर्जी उनके लेवल पे मैच करनी चाहिए। आज गुरप्रीत जी से मुझे मिले हुए 6 महीने हो गए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि वो एनर्जी मैं फील नहीं कर पाता। उनसे जो पॉजिटिव वेव मिलती है, वो वाइब्स जो है ना, वो हमेशा अच्छी होती है। अब सुबह 6 बजे वाला प्रोग्राम चल रहा है इनका मैजिक का, इतना वो रहता था कि सुनने का रहता है, लेकिन वही है, अभी कृपा है कि मैजिक का सेशन है तो उसमें ब्रेक नहीं ले सकते। लेकिन कभी कभी यूट्यूब पे जाकर या कभी बीच में ब्रेक होता है तो 5-10 मिनट सुन लिया तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस आप इससे जुड़े रहिए, कल से फिर हमारा कुछ और नया शुरू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम। आचार्य जी ने अच्छा याद दिलाया, जिन जिन को ग्रेटिट्यूड का करना है, हमारी सुबह 6 to 7 हमारा सेशंस चल रहे हैं। निखिल जी हैं, लोकेश जी और मैं हैं, हम आते हैं और हम ग्रेटिट्यूड बुक को भी हम शायद चैप्टर 16 पे हैं, तो मिड में है। तो आप जिसने जिसने ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं, एंड इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लिंक्स हम भेजते ही हैं, तो आप सब ज्वाइन कीजिए बड़ी तादाद में। अब हम पूरे मैं टाइम तो जब भी आपके इस प्रोग्राम में आता हूँ ज्वाइन करते हैं, 7:15 तक मैक्सिमम खत्म कर देते हैं, पूरा टाइम के पक्के हैं हम। पक्के टाइम के हो। मैं जितने भी अपने प्रोग्राम करता हूँ उसमें ज्यादातर आपके इस प्रोग्राम के बारे में जरूर बात करता हूँ, और उनको रिकमेंड भी करता हूँ कि आप लोग वहां पर जरूर जुड़िए, क्योंकि मैजिक जो है वो कहीं से भी आप करना शुरू करो, लेकिन आपके जीवन में लगातार कोई ना कोई इस तरह का बना रहना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है, लोग जुड़े हुए हैं। अभी मृदुल जी भी करवा रही है दोपहर को, आप लोग करवा रहे हैं सुबह। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि लगातार उस तरह की प्रैक्टिस को करते रहना। और 16 डे आ गया, कल चेक का दिन है। गुरप्रीत जी अपना चेक भी बना लीजिएगा फिर तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिर तो अपना चेक भी कल बनाइए और check अपना। का ही है, परसों मेरा है। बहुत बढ़िया। कल निखिल जी लेने वाले हैं चेक का। वो मनी का तो उनका फिक्स है ना, 5, 9 और 17 तो उन्होंने लेना ही लेना है। है, वो देंगे नहीं किसी को, वो तो इतने उन्होंने फिक्स किया हुआ है, 5, 9, 17 तो उन्होंने लेना ही लेना है। हाँ एकदम, तो बहुत वही है, बढ़िया। तो बढ़िया अभी सर। कोई शेयर करना चाहता है? नहीं तो फिर हम ग्रेटिट्यूड की प्रेयर करेंगे और इसको एंड करेंगे। बस यही हाँ, कहना चाहूंगा, शंका को खत्म कर दीजिए। जितना आप अपने अंदर doubts शंका नहीं रखेंगे, डाउट्स को दूर रखिए। और डाउट जो है वो आपको नीचे लेके जाते हैं अंधेरे में, और जो प्रश्न है उसके उत्तर जो है वो आपको रोशनी में लेके जाते हैं। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, जो करण थे उनकी जो क्षमता थी वो कृष्ण बनने की थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको सारथी मिले शल्य। शल्य को कहते हैं शंका, और अर्जुन को मिले सारथी अर्जुन कृष्ण। अब कृष्ण जो है वो, अभी हमने जन्माष्टमी भी सेलिब्रेट की है। अब शंका जो है, शल्य जो है ना, वो क्या करते रहते थे, करण को हमेशा बोलते रहते थे, तू इनको क्या मारेगा, ये तो इतने बड़े हैं, तू इसको कैसे करेगा। तो वो डाउट करते रहते थे। तो मैं कई बार लोगों को देखता हूँ, इस प्रैक्टिस में आने के बाद में उनको डाउट होता है, आचार्य जी बाकी सब पे तो काम करता है, पता नहीं मेरे पे काम करेगा नहीं करेगा, ये होगा नहीं होगा। अब कई लोग बोलते थे, आचार्य जी एक बात बताओ, यहाँ पे तो गुरप्रीत जी फ्री करवा रहे हैं, आपसे कोई क्यों पे करके करवाएगा। मैंने बोला, मेरे को पता नहीं क्यों करवाएगा, लेकिन वो करवाएंगे। और भगवान की ऐसी कृपा है, इस ग्रुप के लिए मेरी कोई ऐसी इच्छा भी नहीं होती। मैं तो कहता हूँ फ्री में चल रहा है, अच्छी बात है। कहीं ना कहीं से लोग इस तरह से जुड़ते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से उसके रिजल्ट आते हैं, अपनी भी प्रैक्टिस चलती है। तो जीवन में ना इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है। आपको केवल और केवल अपनी इच्छा रखनी है कि आपको क्या चाहिए। आपके जीवन में कोई आ गया, आप खुश हो गए, कोई आपके जीवन से चला गया, दुखी हो गए। और एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक टिप दे देता हूं, बड़ी कड़वी बात है लेकिन बड़ा ध्यान रखिएगा। व्हाट्सएप पे आजकल सोशल मीडिया ने ना, पहले क्या होता था, लेटर मिलता था, आपने देखा नहीं देखा, आजकल तो सॉफ्टवेयर है, पता लग जाता है कि आपने उसका मैसेज रीड कर लिया, आपने कर लिया। या तो आप यूज नहीं करते व्हाट्सएप या कम यूज करते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन बड़ी कड़वी बात है, अगर आज की डेट में आप किसी का मैसेज देखने के बाद जितना जल्दी उसको रिप्लाई करते हैं, उतना ही उसका आप रिगार्ड करते हैं, उससे उतना प्यार करते हैं, उसके लिए उतनी कृतज्ञता है। अगर आपका रिप्लाई में देर हो रही है
तो कहीं ना कहीं शिकायत बढ़ रही है। इसलिए या तो यूज मत कीजिए, अगर कर रहे हैं तो फिर उसका जवाब दीजिए, क्योंकि जब आप उसको फ्लक्चुएट करते हैं ना तो दिखाई देता है, आप उस पर ऑनलाइन हैं, आप उस पे हैं, तो दूसरे व्यक्ति के अंदर ना चाहते हुए भी आपके लिए फिर थोड़ी सी दूसरी भावना आती है कि क्यों इस तरह से मुझे इग्नोर कर रहा है। और बच्चे तो आजकल क्या करते हैं, ब्लॉक मार दिया। गुरप्रीत जी, आपको मैं बताना नहीं चाहता, इस सेशन में कई बार छोटे छोटे सेशन होते हैं, बच्चे जो है 23-24 साल के, 24 साल के क्या, अभी एक लड़की थी 34 ईयर की, कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे ब्लॉक मार दिया है, तो प्लीज आप उसको अनब्लॉक करने के लिए स्विच वर्ड करवा दो आचार्य जी, ये करवा दो। मैं ये छोटे छोटे कोर्सेज मैं नहीं करवाता, नहीं आचार्य जी लाइफ कोच तो करवाते हैं, आप करवाओ। मैं मैजिक का पूरा कोर्स करो, फिर आप जो है आपके लिए अच्छा होगा वो मिलेगा आपको। तो ब्लॉक मारना, किसी को इग्नोर करना, थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि रिलेशन बहुत मजबूत रखने आपके जरूरी हैं। जीवन में जब कोई व्यक्ति आता है, और एक बात याद रखिएगा, जो लास्ट मुलाकात होती है ना आपकी जो लास्ट मुलाकात होती है वो आपको याद रहती है, उससे पहले जो मुलाकातें होती हैं वो भूल जाते हैं। आज गुरप्रीत जी से मेरा 10 साल का रिलेशन हो, लेकिन लास्ट रिलेशन अगर मेरा कुछ ऐसा बिगड़ गया ना, तो उसको जल्दी से ठीक कर लो, नहीं तो याद मेरे को हमेशा याद रहेगा वो पुराने वाला, वो जो लेटेस्ट वाला है ना। इसलिए अपने संबंधों को बचाने के लिए कहीं अगर माफी मांगनी पड़े तो माफी मांग लो, कहीं माफी देनी पड़े तो माफी दे दो। और जीवन में कुछ नहीं जाता माफी मांगने से, नहीं तो ब्लॉक बनते हैं। गर्विता जी, आप कुछ पूछना चाहती हैं, कुछ बोलना चाहती हैं? अनम्यूट कीजिए आप। सर मैं बस शेयरिंग करना चाहती हूँ कि दिमाग में मैजिक इतना ज्यादा हो गया है कि मैंने अपने हस्बैंड के मोबाइल का पासवर्ड भी खोल लिया और उनके पैसे जिस लॉकर में थे उस लॉकर का पासवर्ड भी निकाल लिया, सिर्फ 2 अटेम्प्ट में। भाई अब मैं इस बारे में कुछ कहूंगा नहीं, खतरनाक यहाँ चीजें पे शेयर कर ये रही है। इसलिए हमारे को लिखना पड़ेगा, आप अपने रिस्क पे हैं, सब लोग, हम लोग इस तरह की जो चीजें हैं एडवाइस नहीं कर रहे। आजकल एक कोर्स चलता है सम्मोहित करना और ये करना, तो पहले तो करते थे, हमने बोला ये नहीं करवाएंगे, क्योंकि आजकल फिर लोग उसका मिसयूज भी करते हैं, और बाद में मन चला कि आपने तो सम्मोहित करके ये करवा दिया, ये पैसे ले लिए, वो कर दिया। चलिए बढ़िया है, बहुत बढ़िया। किसी और की कोई शेयरिंग जिसके जीवन में मैजिक आ रहा हो, गुरप्रीत जी के साथ सुबह सेशन कर रहे हो या कोई मैजिक का सेशन कर रहे हो, उसके बारे में कुछ बोलना चाहो, या इस वाले सेशन में कुछ कर रहे हो उसमें आप कुछ बोलना चाहो? सपना जी। जी सपना जी। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार सपना जी। जी, जब से ये मैं अफर्मेशन कार्ड दिल से करती हूँ रोज। पहले मैं आपको रोकूंगा, आप अपनी पहले पीछे की सीनरी दिखाओ, पूरी सीनरी दिखाई नहीं दे रही, बड़ी सुंदर लग रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, एक बार उसको दिखा दो, अपने कैमरा ठीक करो। वाओ वाओ, ये ओके, ये पेंट के साथ है ना ये तो? जी ओके, ट्राइबल, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए जी सर, जब से मैं ये अफर्मेशन कार्ड कर रही हूँ और कुछ मेरे फेवरेट हैं, तो मैं रोज उनको बोलती भी हूँ। और अश्विनी मैम के साथ भी जो मनी का हो रहा है, तब से मेरी लाइफ में मनी में तो वाकई में जादू हो रहे हैं, और कुछ ना कुछ रोज गिफ्ट मिल ही रहे हैं। और जैसा कि कल मुझे नया लैपटॉप मिला। वाह रोज कभी कोई गिफ्ट, कभी कोई लंच पे, कभी डिनर का, कभी कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। तो ये मतलब मैंने भी आपके जीवन में 1 साल में बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं। मैं लिया जी के सेशन में आपको देखता था, उस वक्त बात नहीं हो पाती थी, लेकिन मैंने भी आपके जीवन में पिछले 1 साल में बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं, आपके बात करने के तरीके में और शेयरिंग में। और पैसा तो देखिए, मैं आपको बोलता हूँ, जितने भी इस सेशन में जुड़े हुए हैं ना, पैसा तो भर भर के आता है, चाहे वो गुरप्रीत जी करें, चाहे वो ताराचंद जी करें, चाहे वो गर्विता जी करें, वो तो फिर डॉलर लेके आ जाएंगे अभी तो अभी हमारे को डॉलर नहीं देखने, अभी हमारे को नोट देखने हैं। तो सपना जी करें, पैसा तो आता ही आता है। देखिए पैसे के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, दिल से लगती है जो भी आपका आप ये मान बोलते है, हैं। आपका मान है ये तो जी, ये भी अच्छी बात है कि आप लोग इतना रिगार्ड करते हैं और यही बोलते हैं कि सब लोग। मैं वही कल बोल रहा था कि एक वो पिता का आया था, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरी वाइफ साथ में, अभी जैसे हम वहां पे गए, मैडम एनी जी की शादी में थे, तो कुछ लोग हमारे हम उम्र हैं, कुछ लोग थोड़े से छोटे हैं, और कुछ लोग मेरे से बड़े भी हैं। और वो मुझे जब बोलते हैं ना कि आपके पिता, आप मेरे को पिता लगते हैं, मैं आपको पिता की तरह देखती हूँ, बड़े भाई की तरह देखती हूँ, छोटे भाई की तरह देखती हूँ, सच में इतना अच्छा लगता है। मैं इस बार वाइफ को जब लेके गया तो वाइफ इतना लोगों से नहीं मिली हुई,
उनको इतना अच्छा लगा, कहती है आपको इतना रिगार्ड करते हैं, इतना प्यार करते हैं लोग, वाह मजा आ गया। तो मैं आप भी ये प्रैक्टिस और करो। तो अभी हमने थोड़ा किया है, तो अभी मेरे को कुछ ऑडियो बुक बनवानी है। तो पहले मैं चेतना जी को रिक्वेस्ट करता था, सपना जी को रिक्वेस्ट करता था, सारिका जी को रिक्वेस्ट करता था, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, मैंने आप मेरी कुछ ऑडियो बुक बना दो, ताकि मेरे को अपने सेशन करने में ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो रीड नहीं कर पाते, तो कह रही बस ये 5-10 दिन में थोड़ा सेट हो जाए, मैं करना शुरू करती हूँ। तो वो भी आजकल बहुत प्रैक्टिस कर रही हैं, और वो नॉर्मली सुबह तो इस तरह से लाइव नहीं कर पाती, लेकिन वीडियो से करती हैं, मेरे साथ सेशन भी एक कर रही हैं, तो उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है। जी सपना जी, कुछ और शेयर करना चाहेंगी? मैं बस वही कह रही थी कि जब हम दिल से किसी को देने का भाव रखते हैं तो भर भर के मिलता है। तो जैसे मैं अपने छोटे से ग्रुप में, बडीज ग्रुप में मैजिक बुक भी स्टार्ट करी है, तो तब से तो और लाइफ में बहुत मैजिक आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंशु भसीन जी दिखाई दे रही हैं, वो हमेशा ताली बजाती हैं और खूब लोगों को उत्साहित करती हैं। उनको भी अनम्यूट कर दीजिए, वो भी कुछ शेयर करना चाहती होंगी जरूर। इनको अनम्यूट करना है? अंशु भसीन जी, अपना हैंड रेस कर लो अंशु जी। हाँ हाँ, वो इजी रहेगा। आप अपने आप को अनम्यूट करिए पहले, और पहले अपना हैंड रेस कर लीजिए, तभी ताराचंद जी आपको कर पाएंगे। देख लिया मैंने। ओके, देख लिया आपने? आचार्य जी राधे राधे। राधे राधे। बिटिया ठीक है आपकी? मैं बहुत अच्छी हूँ आचार्य जी, मैं भी आपको अपने बड़े भाई के रूप में देखती हूँ, आपने हमेशा मुझे एडवाइस किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। आपकी बिटिया ठीक है, खुश है? हाँ जी, आई एम फिट फाइन एंड हेल्दी। मैं आपकी बिटिया के बारे में पूछ रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे। गुरप्रीत मैडम गुड इवनिंग। गुड बेटी इवनिंग, ठीक? गुड इवनिंग। और मैडम हाउ आर यू? हम तो ठीक है, आपकी बेटी कैसी है आचार्य जी पूछ रहे हैं। बिटिया बहुत अच्छी है, प्रैक्टिस कर रही है अभी भी। हाँ। बहुत बढ़िया, इनकी बिटिया बहुत तैयारी है, बहुत मेहनत कर रही है जीवन में। बहुत मिस किया एनी की शादी पे। अच्छा मैं नोएडा में थी और एनी की शादी सुबह के टाइम थी, और संडे को होती तो मजा ही हो जाता, लेकिन ये वर्किंग डे था उस दिन। और राजन सर भी नहीं आए, मैं तो राजन सर की वेलकम की तैयारी करके गई थी, स्पेशल बुके बनवाया था। राजन सर आए नहीं, जिस दिन मेहंदी थी, संगीत था, राजन सर के लिए मैं बुके लेके गई थी। चलिए, पर बहुत बहुत राजन सर बढ़िया। आए नहीं, बहुत मिस किया उनको। 10 बज रहे सर हैं। अगर आप सुन रहे हो तो आपसे मिलने की बहुत इच्छा है। राजन सर इतना तो अभी गोल्डन नहीं है, अभी एनी राजन की सर तो शादी नहीं का है। गोल्डन चांस था, मिस हो गया। हाँ, कोई नहीं चलो, फिर से थैंक यू मिलेगा। जी, थैंक यू, शुक्रिया। चलिए अभी हम लोग मेडिटेशन कर लेते हैं और उसके ग्रेटिट्यूड बाद प्रेयर close कर लेते हैं, करेंगे। हाँ। उसके बाद क्लोज करते हैं। 10 बजने वाले हैं। आंखें धीरे से बंद, कमर सीधी, कुछ लंबी गहरी श्वास लें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें। श्वास लें तो लेते ही चले जाएं, श्वास छोड़ें तो छोड़ते ही चले जाएं। ना लेने की जल्दी, ना छोड़ने की जल्दी। हर श्वास के साथ अपने शरीर को रिलैक्स करते जाएं। धीरे धीरे सामान्य श्वास लें, जैसे श्वास चल रही है वैसे श्वास को चलने दें। ना लंबी श्वास चाहिए, ना छोटी श्वास चाहिए। स्वीकार करें अपनी श्वास को, पूरा ध्यान श्वास पे रखें। श्वास भीतर जाए तो पूरा ध्यान भीतर, श्वास बाहर आए तो पूरा ध्यान बाहर। कोई भी बुक जब शुरू करते हैं और उसको हम समाप्त करते हैं, समाप्ति का समय भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा जब रामायण का पाठ होता है, अखंड पाठ होता है, गुरु ग्रंथ जी का पाठ होता है, तो सब लोग आखिरी के समय में जरूर जुड़ते हैं। पूर्ण आहुति के समय लोग एक आहुति जरूर डालते हैं, उसका अपने आप में एक महत्व है। तो आज जो लोग भी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने भी इस अफर्मेशन के 52 कार्ड को, 52 कार्ड्स को पूरा किया है, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
कल से बहुत ही शुभ 10 दिनों की शुरुआत आप सबके जीवन में, आप सबके घरों में भर भर के खुशियां आए। इसी प्रार्थना के साथ हम लोग थोड़ी देर के लिए अपने भीतर ही भीतर धन्यवाद करेंगे और इस ग्रुप में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जिन जिन का भी नाम आपको याद आ रहा है, जिन जिन का भी चेहरा आपको याद आ रहा है, उन सबको दिल से धन्यवाद दें। जो भी आपको याद आ रहे हैं, वो आचार्य जी भी हो सकते हैं, वो गुरप्रीत जी भी हो सकती हैं, या जो भी आपको सदस्य याद आ रहा है इस ग्रुप का, पहले आप इस ग्रुप के लिए करें, फिर अपने माता पिता, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए करें। ये 10 दिन हमारे जीवन में बहुत खुशियां लेके आए, हमारे सपनों को पूरा करें, हम दिल से शुक्राना कर पाए, धन्यवाद कर पाए, लोगों की सहायता कर पाए। आपके जीवन में बहुत लोगों ने सहायता की है, आपको भी दूसरे लोगों की सहायता करनी है, तन से, मन से, धन से, लोगों के लिए प्रार्थना करके। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको धन की जरूरत है तो उसको धन देकर, और अगर शरीर से कुछ आप किसी की सहायता कर सकते हैं, किसी धार्मिक स्थल पर जाके कुछ ऐसी सेवा कर सकते हैं, अपने आप को बहुत अधिक ब्लेस्ड फील करें, अपने आप को ईश्वर का कृपा पात्र माने कि आपको उन्होंने चुन लिया है इस प्रैक्टिस के लिए, जिसमें आप खुद अपने निर्माता बन चुके हैं। आप अपनी कहानी को खुद लिख सकते हैं। जो आप हैं वो आप बन सकते हैं, जो आप चाहें वह आप बन सकते हैं। आपकी कॉपी आपके पास है, आपका पेन आपके पास है। जो भी कहानी लिखना चाहते हैं अपने जीवन की, उसे लिखना शुरू कीजिए, उसे विजुलाइज करना शुरू कीजिए और उसे अभी से ही जीना शुरू कीजिए। निश्चित तौर पर आप सब लोगों के जीवन में खुशियां आने ही वाली हैं। अभी गणेश चतुर्थी के बाद श्राद्ध पक्ष रहेगा, श्राद्ध पक्ष के बाद नवरात्रे शुरू हो जाएंगे और लगातार त्योहार चलते रहेंगे। कुछ लोग शादियां जो हैं इन दिनों में नहीं करते, पिछले 5 महीनों में शादियां रुकी हुई थी। नवंबर से शादियां शुरू होंगी। जिनके भी बच्चों की शादियां होने वाली हैं, उनकी शादियां बहुत अच्छे से हों, वो अपने परिवार में बहुत खुशी खुशी जाएं, वो अपने परिवार को बहुत अच्छे से शुरुआत करें। और जिन बच्चों की शादियों के लिए अभी भी लोग लड़का या लड़की देख रहे हैं, इस ग्रुप में सब लोग 2 मिनट के लिए उन बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे जो भी शादी के लायक हैं और अपने लिए लड़का या लड़की ढूंढ रहे हैं। उनको अपने मनपसंद का, उनके अपने जीवन साथी को चुनने के लिए ईश्वर उनकी सहायता करे। जो भी उनके जीवन में जीवन साथी आए, वो उनको बहुत खुशियां प्रदान करें, भर भर के खुशियां प्रदान करें। कृपया करके दिल से करिए इस प्रार्थना को। और मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी बच्चा जिसकी शादी इस समय, शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, शुक्रिया।